दिस इज़ अंकिता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, किसे हम अकाउंटिंग का गोल्डन रूल कहते हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, उसी के रूल को, जो अकाउंट के जो टाइप्स होते हैं, खातों के जो प्रकार होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, किसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जनरल एंट्री में, तो उसके रूल को ही हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो आइए हम सबसे फर्स्ट जो हमारा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, उसके रूल को देख लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट हमेशा जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, जो पाने वाला व्यक्ति होता है वो डेबिट होता है, ऋणी कहलाता है। देने वाला जो व्यक्ति होता है, गिवर जो होता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट का ये रूल कहता है कि जो व्यक्ति पाने वाला है वो डेबिट होगा और जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा हमेशा। तो जैसे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। मोहन से कैश रिसीव किया है मैंने। तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया हुआ है कि किसको रिसीव हुआ है। तो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो हम अपने आप को ही रखते हैं, या फिर रिसीव कैश के रूप में रिसीव हो रहा है तो हम कैश को ही यहाँ पर डेबिट कर देंगे। अगर किसी का नाम दिया होता कि इसको दिया है, जैसे राम ने कैश रिसीव किया है मोहन से, तो राम ने रिसीव किया है, मतलब राम पाने वाला व्यक्ति हुआ, रिसीवर हुआ, तो उसे हम डेबिट कर देते। लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है, कैश के रूप में है, तो कैश को ही हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन टू मोहन। मोहन को हमने यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि मोहन जो है वो देने वाला व्यक्ति है, गिवर है वो, तो गिवर को हमेशा हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल ये कहता है। तो हमने, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैश अकाउंट DR टू मोहन, मतलब कैश को हमने यहाँ पर डेबिट किया है और मोहन को क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट में हम CR नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी डेबिट के लिए DR लग चुका है, इसलिए यहाँ पर हम इसे 2 से डिनोट करते हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट का रूल था, आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड जो है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल ये कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो हमारे बिजनेस में जितनी भी एसेट्स, जो संपत्तियां हैं जो आएंगी हमारे एसेट्स में, वो डेबिट हो जाएंगी। जैसे व्हाट कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम इन, तो जो भी हमारी संपत्तियां हैं जो हमारे बिजनेस में आ रही हैं, जो आएंगी वो डेबिट हो जाएंगी, और जो जाएंगी गोज आउट, यहाँ पर लिखा है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितनी भी संपत्तियां जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 8,000 रुपीज़ इन कैश। मतलब कि हमने फर्नीचर को 8,000 रुपीज़ में परचेज़ किया है। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में कौन सी एसेट्स आ रही है, फर्नीचर आ रही है, क्योंकि फर्नीचर ही खरीद रहे हैं। तो जो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर ही तो आएगी हमारे बिजनेस में, तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और फर्नीचर के बदले में हमने उसको क्या दिया होगा, कैश दिया होगा, कैश में ही हमने खरीदा होगा, तो यहाँ पर हम इसे, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो भी जा रही है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर कैश जा रही है तो कैश जो है वो क्रेडिट हो गई। आई होप आपको रियल अकाउंट का ये रूल क्लियर होगा। तो थर्ड हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल पे। तो नॉमिनल अकाउंट का ये रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी हमारे व्यय होंगे, खर्चे होंगे, और जो लॉसेस होंगे, हानियाँ जो होंगी हमें, वो क्या होंगी, डेबिट होंगी। और जितने भी हमारे इनकम और प्रॉफिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने जो लिया है सैलरी पेड का, तो सैलरी पेड, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस ही हो रहा है क्योंकि सैलरी को पेमेंट किया गया है, सैलरी पे किया गया है यहाँ पर। तो ये हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, एक प्रकार का खर्चा है, व्यय है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सैलरी को डेबिट किया है, और टू कैश हम कर रहे हैं, इसलिए कैश के रूप में जा रहा है, तो कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है।
क्योंकि कैश में ही सैलरी को पेमेंट किया गया है, तो इसलिए जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं यहाँ पर देखिए डेबिट है, तो इसलिए सैलरी को मैंने डेबिट किया है। और कैश जा रहा है, एक प्रकार से ये भी ले सकते हैं कि कैश जा रहा है या कैश में पेमेंट किया गया है, तो ये क्या है, क्रेडिट है। यहाँ पर कोई भी इनकम और प्रॉफिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कैश को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है, क्योंकि जो सैलरी है वो कैश के रूप में ही पेमेंट की गई है। आई होप आपको ये तीनों रूल जो है क्लियर होंगे, जो तीनों टाइप्स के जो अकाउंट हैं उनके रूल आपको क्लियर होंगे। तो आगे हम बात करेंगे कि इन रूल के थ्रू आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।